कैसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं इमेजिन करने के लिए, हम एरिया ऑफ सर्कल का रेट निकाल रहे हैं। रेट मतलब एरिया चेंज हो रहा है, सर्कल का एरिया छोटा हो रहा है, सर्कल बड़ा हो रहा है। इट्स ए वेरिएबल सर्कल, ठीक है, फिक्स नहीं है ये। तो किस रेट से वो बढ़ रहा है या किस रेट से वो कम हो रहा है, वो रेट निकाल रहे हैं। अगर वो बढ़ रहा है तो जो रेट है या डेरिवेटिव है उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर वो कम हो रहा है तो उसका आंसर नेगेटिव है। मतलब ठीक है, डिक्रीजिंग बोलेगा तो नेगेटिव आंसर है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल का है, जैसे आपने एक क्वाइट लेक है, ठीक है, तालाब है, उसमें हमने पत्थर मारा तो कैसे वेव्स बनती है ना, तो वो सर्कल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, इस हिसाब से, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जैसे सीढ़ी लगाई मैंने दीवार पे, लैडर, ठीक है, नीचे मैंने ऑयल लगा दी सरसों का, तो सीढ़ी क्या है, फिसल जाएगी। उसका नीचे वाला दीवार से डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर वाला वॉल से फुट का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो हो गया ना, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चनिंग आपको एक्सरसाइज में मिलेगी, क्लियर। तो हमने करना क्या है, हमने करना है डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले पहला स्टेप है, हम फार्मूला बनाएंगे कि डेरिवेटिव करना किसका है। जैसे पिछले डेरिवेटिव में हमारे पास क्वेश्चंस थे, तो यहां पर क्वेश्चन भी खुद क्रिएट करना है, ठीक है। तो एरिया का रेट फाइंड करना है, किसका एरिया, सर्कल का। तो लेट कर लेते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं, लेट सर्कल के एरिया में रेडियस होता है ना, तो हम रेडियस को आर लेट करेंगे। लेट आर बी द रेडियस ऑफ, तो मतलब जो भी आपके फॉर्मूले में यूज हो रहा है, लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, डायमीटर, ठीक है, हाइट, स्लांट हाइट, वो सब कुछ डिफाइन करना, वो सब कुछ डिफाइन। उसके बाद हम लिखेंगे इसका, हमने एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। और इसको जो एरिया ऑफ सर्कल है ना, इसको आप कुछ नाम दे दोगे। एरिया है तो ए, वॉल्यूम है तो बी, और सरफेस एरिया है तो एस, ठीक है। और ये जो ए है वो किसका फंक्शन है, आर का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए आर, ठीक है, ए आर। जैसे होता है ना ये एफ एक्स, एक्स का फंक्शन, वैसे ही ए आर, आर का फंक्शन। अकेला ए भी लिख दोगे तो भी चलेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं, सेम है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर के, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या आएगा, पाई। और हमने चेक करना है जब आर की वैल्यू कितनी थी, 4, एट आर इक्वल टू 8 पाई। 8 पाई ये क्या आया है, ये आया है रेट, इसके यूनिट्स क्या होंगे, एरिया ऊपर है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे रेडियस है तो सेंटीमीटर। कट नहीं करना क्योंकि ये रेट के यूनिट्स हैं, रेडियस के हिसाब से एरिया चेंज हो रहा है। तो इसको कैसे बोलेंगे, द एरिया इज चेंजिंग बाय 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। लैंग्वेज में बोलने का स्टाइल देखो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज increasing by 8 pi with respect to लिख लो, या in changing the radius to 1 सेंटीमीटर। चेंजिंग की जगह पे आप एक और वर्ड लिख सकते हो, इंक्रीजिंग। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ता है तो एरिया 8 सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, क्या लिखा है,
900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर मीटर। तो ये जो 900 है वो क्या गिवन है? रेट ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि इसको ये लैंग्वेज में लिखा ना उसने, ये जान के कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, एक्चुअली ये लिखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर की सेकंड पर सेकंड है। ओके, तो मतलब यहां से आइडिया हो गया है ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है। इसका रेट ऑफ चेंज है, तो मतलब मुझे सम में स्फीयर का वॉल्यूम यूज करना है। क्या यूज करना है? स्फीयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियस के ऊपर। तो लेट V is equal to 4/3 pi r cube is the volume of spherical balloon of radius r। एक लैंग्वेज में मैंने सारा कुछ कवर कर दिया, ठीक है। सम के साथ टच भी कर लिया है कि बलून की बात हो रही है, रेडियस भी बता दिया है कि उसका रेडियस r है, और v भी बता दिया है वो वॉल्यूम, ठीक है। तो लैंग्वेज में सारा कुछ डिफाइन कर दिया। अब ऑब्वियसली सम में वॉल्यूम जो है वो r का ही फंक्शन है, h तो आया ही नहीं है, तो हम सीधा डेरिवेटिव कर देंगे। बट डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे? r के t के, क्योंकि यूनिट्स कह रहे हैं टाइम, तो हमें विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है? टाइम। तो क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt। ये 4π/3 कांस्टेंट है। r क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3r स्क्वायर इंटू dr/dt। ओके, अब dv/dt की वैल्यू आपको गिवन है स्टेटमेंट में। बताओ 900 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? जब गुब्बारे में हवा भरी जाएगी तो गुब्बारे का सरफेस वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। जब कोई चीज डिक्रीज करेगी तो नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है। तो dv/dt ये दिया हुआ वैल्यू फिल कर देते हैं, दैट इज 900, ये 3 से 3 कैंसल ओवर 4πr² इज इक्वल टू dr/dt। हाँ जी, कोई डाउट परेशानी? अगर क्वेश्चन पेपर में आता कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो सम खत्म हो गया, ठीक है, और r की वैल्यू देता था, बाद में r की वैल्यू फिल कर देंगे। लेकिन उसने पूछा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग। अच्छा, ये सीधा पूछ लिया, तो यही पे खत्म हो गया। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15, ठीक है। तो एट r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये बुक में गिवन। जब रेडियस 15 होगा तब इसका रेडियस कितना चेंज हो रहा, या रेडियस चेंज हो के जब रेडियस 15 हो जाएगा तो कितना रेट आएगा। तो r की वैल्यू 15 भर दो यहां। अब यहां पे मत भर देना, ये रेट है रेडियस का, यहां पे भरना। पाई की वैल्यू, रेडियस 15, इसको सॉल्व करना है, अपना काम है। ये आंसर आ गया, ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या रहने वाले हैं? रेडियस है तो सेंटीमीटर, टाइम है तो सेकेंड्स। नोट डाउन करो। पीछे पाई है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सॉल्व करो। और इसके साथ सेकंड पार्ट मेरे से गिफ्ट ले लो, ये मेरी तरफ से। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया।
हाँ जी, सरफेस एरिया का रेट, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। अब ds/dt निकाल के दिखाओ। जब आप ds/dt निकालोगे 2 आ गया जाएगा 8πr, साथ में आएगा dr/dt, दैट इज 8πr इंटू dr/dt की वैल्यू फिल करेंगे। ओके, तो जब आप इसको कटिंग करोगे, पाई से पाई गया, ये 4 से r कट गया, r से r गया, बचा 1800/r। और मैंने आपको सिर्फ रेट ही पूछा है, मैंने r की वैल्यू दी ही नहीं, तो आपका यही आंसर। यूनिट्स लिख देना। A balloon which always remains spherical has a variable radius। तो वेरिएबल रेडियस बोल रहा है, तो मतलब क्या है? रेडियस गिवन है कि रेट गिवन है? रेडियस गिवन है। वेरिएबल रेडियस वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि रेडियस चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर रेट दिया होता तो वो रेट लिखता या उसके यूनिट्स देता। ठीक है, तो वेरिएबल रेडियस मतलब रेडियस ही है, डरना नहीं उससे। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अगेन स्फेरिकल का वॉल्यूम लगेगा, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। फाइंड द रेट ऑफ द वॉल्यूम इन विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। लेटर गलत लिख दिया उसने, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो इस बार किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होगा? क्योंकि वो कह रहा है विद रेडियस। तो आपको वॉल्यूम वही है 4/3πr³। इस बार dv/dr करेंगे तो साथ में और कुछ नहीं आएगा, बचेगा 4πr एट r इक्वल टू 10। हाँ, r²। तो 4πr² 400π सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। लो भाई, आ गया क्वेश्चन जो भी मैंने एग्जांपल दी थी। एक दीवार है, एक ग्राउंड है, यहां पे सीढ़ी लगा दी, ठीक है, और नीचे बिछा दिया तेल। क्या होगा? जो भी सीढ़ी पे चढ़ेगा वो सीधा नीचे डिग जाएगा। है कहने का, डिग जाएगा, गिर जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो। बुक लेके आया कोई? कोई बुक पूरी क्लास से को बुक नहीं है? हर्ष को है, बाकी सारे वेले मुंह चकन दे, एक हो तो बुक क्यों नहीं लेके आते जी? चलो थैंक यू, तो बुक लेके आए। साडी बुक इन्होंने तो चलो मैं ले ली। बुक लेके आया करो पुत्त, फिर इधर स्टेटमेंट नहीं समझ आएगी तुहानू। एटलीस्ट 8-9 जने बैठे हो, एक बुक ते होवे, करो 5 बुक्स ते होण। हाँ जी, ये लैडर 5 मीटर लॉन्ग, लैडर कितनी लंबी है? 5 मीटर। इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। बॉटम को ग्राउंड के अलोंग पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो बॉटम इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द वॉल,
एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। लिखते जाओ। देखो कहानी बन गई है, एक्स और वाई इंट्रोड्यूस कर दिए मैंने। एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, एंड वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, लैडर की हाइट 5 दी हुई है, तीनों में आपस में रिलेशन क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। को बता सकता है, ये इक्वेशन किसी और की भी होती है, +1 क्लास एरिया इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस 5। अब ये मैंने फंक्शन दे दिया, अब क्वेश्चन में जाओ वापस दोबारा से और देखो क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। क्या गिवन है, किसी का रेट गिवन है, किसका, सीडी नीचे से किसकी जा रही है ना, इंक्रीज, मतलब एक्स चेंज हो रहा है, और एक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो dx बाई dt गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन में यहां 5 मीटर दिया है, और नीचे जो आंसर दिया है मतलब जिसमें हमने फुट ऑफ द लैडर 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जो एक्स की वैल्यू वो भी 4 मीटर में दी है, तो मतलब सारा सम मीटर में बनाओ या सेंटीमीटर में बनाओ। ठीक है, तो ये भी मीटर में है, वो भी मीटर में है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कर लें, या सबको सेंटीमीटर में कर लें, इसको मीटर में कर दें। तो 2/100 मीटर पर सेकेंड। आप इनको सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेट वाले को यूनिट्स को नहीं चेंज करना। तो dx बाई dt आ गया। अब कर दो इसको डिफरेंशिएट, पहली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t, 2x dx ओवर dt प्लस 2y dy ओवर dt इक्वल टू 0। और हमने y का रेट निकालना था ना, तो y का रेट आने लगा, 2 कॉमन निकाल के खत्म हो जाएगा, x dx बाई dt की वैल्यू 2/100, यहां यूनिट्स मत लिखना, तो dy बाई dt आया -2x ओवर 100 ओवर y डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -x ओवर 30y, तो यहां से इतना तो क्लैरिटी आ चुकी है। मेरे पास उसने कहा है एट x इक्वल टू 4 मीटर, कितने मीटर,
लेकिन y तो दिया ही नहीं, मेरा y का रेट जो है y में भी आ रहा है, तो x की वैल्यू 4 बनेंगे फर्स्ट में, और वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, y आ जाएगा 3, और ये x और y हम यहां यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन। सो dy बाई डी टी आएगा -x4 -50 इंटू 3, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां पे आंसर आ जाए, खत्म हो गया। अब आपकी बुक में सेंटीमीटर में भी शायद लिखा हुआ है, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 होती है 75 आ जाएगा। मीटर में आया कि सेंटीमीटर में आया? अच्छा, 25 होती है 75, 25 चौका -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों तरीकों से कर सकते हो, इसमें भी छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। क्वेश्चन है 11th। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x³ + 2। पार्टिकल इस कर्व के लॉन्ग मूव कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। क्या फाइंड करना है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व such that the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। इस लाइन का मतलब जिसको समझ आ गई उसका ये क्वेश्चन। इस लाइन में ये कहा है dy बाई डी टी इज चेंजिंग 8 टाइम्स dx बाई। ठीक है, अब अपनी इक्वेशन पकड़ो, और इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब जिसकी मर्जी वैल्यू फिल कर दो, dy बाई डी टी की वैल्यू फिल कर देते हैं, ये कट गए, 3 को इधर कट दो, 16 इक्वल टू x², x की वैल्यू आ गई 4। 4 आएगी कि ±4 आएगी? क्योंकि x क्या है? कोऑर्डिनेट, और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉइंट नहीं आया अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, पॉइंट x और y को मिलकर बनता है, तो y निकालना पड़ेगा। y कहां से आएगा? वो इक्वेशन में पुट करेंगे। परफेक्ट। तो ऐड, पहले x4 फिल करते हैं यहां पे, 4 चौके 16, 16 चौकी 64, 66/6, तो पॉइंट आया 4,11। और add x equal to 4, that is 6y - 64
प्लस 2 दैट इज -62/6 कितना गया। पेपर में ना बच्चे +4 लगा के यहां तक सम छोड़ आते हैं, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन